नमस्कार, वन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं मस्ताना देश की प्रमुख खबरें लेकर के आपके सामने मौजूद हूं। कल लखनऊ की 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की गई जान। अधिकतर मरने वाले उस बिल्डिंग में संचालित एक कोचिंग संस्था के थे। अग्निशमन ने बड़ी मशक्कत से बाद आग पे काबू पाया। घटना की खबर मिलते ही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बरेली की यात्रा स्थगित करके घटनास्थल पे पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी थे। मृतकों को शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने अपनी संवेदना व्यक्त की। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को लेकर के भारत को दी कड़ी धमकी। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर पाकिस्तान को जल सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ तो वह भारत के साथ जंग शुरू कर सकता है। जैसा कि आपको मालूम हो, पहलगांव हमले के बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को खत्म कर दिया था। पाकिस्तान जल संकट से जूझ रहा है। खेती, बिजली और अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा है। कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताते चले, इस्तीफा अपनी पार्टी के अंतःकलह के कारण हुआ। स्थानीय चुनाव में भीषण हार हुई थी। वहीं उनके लेबर पार्टी के सांसद उनका विरोध कर रहे थे और उनकी लोकप्रियता भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। ऐसे में उन्होंने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। बंगाल में ऋतुपत बनर्जी ने नेतृत्व में नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन हुआ, जिससे ममता बनर्जी का स्थान नहीं दिया गया। उनके स्थान पर हावड़ा से विधायक अरुण राय को पार्टी का कमान सौंपा गया है। वहीं महासचिव अभिषेक बनर्जी को कोई पद नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के शिवसेना उदय गुट की। उदय ठाकरे गुट के 6 सांसद ने औपचारिक रूप से एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए हैं और इस पर शिंदे ने कहा कि हमारा मिशन पूरा हुआ। उद्धव ठाकरे ने कहा यह विश्वासघात है, जनता के साथ आघात है। अगर किसी को पार्टी छोड़नी है तो इस्तीफा देकर उन्हें लड़ना चाहिए। उन्होंने इसके साथ साथ कई अपशब्द भी बोले। कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने यह कह करके बखेड़ा कर दिया कि भाजपा 400 पार के वादे नारे के साथ आई थी, ये 240 पे सिमट गई। ऐसे में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जहाँ पे कमल नहीं खिला है वहाँ कीचड़ फैला रही है और दूसरे पार्टी के नेताओं को, सांसदों को लुभा रही है, बरगला रही है, धमका रही है और नहीं मानने पे खरीद तक पहुंच चुकी है। बिहार में भरभूषण तिवारी इनकाउंटर पे भाजपा के नेता पवन सिंह, जो आजकल एमएलसी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी और सिस्टम में सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा जब जिस पर कोई एफआईआर नहीं था तो ऐसे में उसको इनकाउंटर क्यों किया गया। क्रिकेट में बताते चले कि पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने वैभव सूर्यवंशी लेकर के बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वो सही समय पे अच्छी बैटिंग कर रहा है, भारतीय टीम को उसको स्थान देना चाहिए क्योंकि वो उसके खेल में रोमांच है, आकर्षण है और मैच जिताने की काबिलियत भी है। उसकी प्रतिभा को सही समय पे सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मौसम कल उत्तर प्रदेश में रुक रुक के बारिश हुई। इस मौसम कुछ सुहाना हुआ, मानसून आने की आगाज हो चुकी है। आज समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।